हमारे एक और सस्ता लो एफर्ट वीडियो में तो फॉल 2020 में बहुत सारे नए एनिमे आया था और उस नए एनिमे से मेरा एक एनिमे से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था और वो एनिमे है अनडेड अनलॉक। इंटरनेट पर मैंने इस एनिमे के बारे में थोड़ा क्रिटिसिज्म वगैरह सुना था, स्पेशली इसका मेन कैरेक्टर को लेकर इतना खास नहीं है ऐसा सुना था मैंने। फिर भी मैं इस एनिमे को ट्राई करना चाहता था क्योंकि मैंने इसका ट्रेलर देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने ट्राई किया और कह सकता हूँ कि ये एनिमे इतना बुरा भी नहीं है और मेरे हिसाब से ये एक ठीक ठाक का एनिमे है। इस एनिमे का मुझे सबसे अच्छा चीज़ लगा इस एनिमे का एनिमेशन। तो मैं वीडियो में और ज़्यादा डिटेल में ना घुसते हुए सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसका समरी के ऊपर, जहाँ पर कहानी रिवॉल्व अराउंड करता है हमारा प्रोटैगनिस्ट एंडी और फीमेल लीड फूको। यहाँ पर एंडी के पास है पावर रीजनरेटिंग एबिलिटी, कह सकते हो वो मर नहीं सकता इसीलिए उसे अनडेड कहते हैं। और फूको जहाँ पर उसका एक एबिलिटी है अनलॉक, जहाँ पर वो किसी को भी छूती है तो वो मर जाते हैं। और हमारा प्रोटैगनिस्ट कह सकते हो इन दोनों का बढ़िया सा एक मैचअप होता है। तो एनिमे की सूरत में हमें दिखाई जाता है कि हमारा फीमेल लीड फूको वो एक अपना शोजो मांगा कंप्लीट कर अब मरना चाहती है क्योंकि उसके बैड लक के कारण उसके जो भी करीब वाले लोग हैं वो सब अब मर चुका है, इसीलिए वो मरना चाहती है। और हालांकि प्रोटैगनिस्ट आकर उसे बचाती है। उसके पास हमेशा से ही अनलक है लेकिन इस बार एंडी को मिलकर अपना पूरा लक ही बदल जाएगा। यहाँ पर एंडी के पास रीजनरेटिंग एबिलिटी है जिसके कारण वो कभी नहीं मर सकता और उसे मरना है तो हमारे प्रोटैगनिस्ट को एक अच्छा सा आइडिया जाता है, वो लड़की के साथ रहेगा और लड़की के पास करीब जाएगा तो वो मर सकता है, ऐसा वो सोचता है। और इन दोनों का जर्नी को हमें दिखाया गया है। तो मुझे इस एनिमे को देखने का मेन इंटरेस्ट आया था इसका ट्रेलर को देखने के बाद। इसके ट्रेलर में जिस तरह का हमें एबिलिटी दिखाया है प्रोटैगनिस्ट का, जहाँ पर वो रीजनरेटिंग करता है, उस पावर से मैं काफ़ी इम्प्रेस था और मुझे देखना था कि वो क्या क्या कर सकता है। और कह सकता हूँ कि एनिमे देखने के बाद इसके सामने थॉरिन, डेडपूल, आयरन मैन तो बाढ़ में गए। इसका रीजनरेटिंग एबिलिटी बढ़िया है। अगर तुम थोड़े भी सुपर हीरो फैन हो तो मार्वल के सुपर हीरो फैन हो तो आपको पता होना चाहिए कि डेडपूल और वुल्वरीन के पास रीजनरेटिंग एबिलिटी है। कंपेयर करें हम उन दोनों के रीजनरेटिंग एबिलिटी से, हमारा प्रोटैगनिस्ट का रीजनरेटिंग एबिलिटी काफ़ी इंसेन है हीलिंग के मामले, जहाँ पर यहाँ का प्रोटैगनिस्ट अपने सिर से पूरे शरीर को जनरेट करता है वो भी कुछ ही सेकंड में। आयरन मैन भी शर्मा चाहिए, वो अपने सूट के लिए क्या क्या कर अपग्रेड कर तेज उड़ने की कोशिश करता है हवा में, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट सिंपली अपना हाथ पैर काटता है और अपने कह सकते हैं खून की मदद से वो हवा में उड़ता है। एंड इट इज़ एन फकिंग यूनिक फॉर मी। मैंने सुना था कि इस एनिमे का शुरुआत इतना खास नहीं है क्योंकि इसमें शुरुआत में हमें सिर्फ कह सकते हो कि एक नॉर्मल सर्वाइवल टाइप वाला एनिमे दिखाया है, ऐसा सुना था मैंने। और कह सकते हो कि मैं इसे देखने के बाद में 4 एपिसोड के टोटल देखने के बाद में थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने लगा था, लेकिन एपिसोड 5 में एक बढ़िया तरह का इमोशन देने के बाद मैं थोड़ा सा उम्मीद जागा कि ये आगे जाकर थोड़ा अलग होगा। तो मैंने कह सकता हूँ कि ये आगे जाकर ये एनिमे अलग हुआ, जहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट कह सकते हो कि हमारा दोनों प्रोटैगनिस्ट अपनी जान के लिए भागने के बजाय दोनों वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं जो उन दोनों को मारने के लिए पीछे पड़े थे। ऑर्गेनाइजेशन से मुझे याद आया कि इसका एक पावर सिस्टम है और वो पावर सिस्टम कह सकते हो कि एक यूनिक पावर सिस्टम है और कह सकते हो कि वो यूनिक पावर सिस्टम बढ़िया है, जहाँ पर इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, नेविगेटर और दूसरा मुझे याद नहीं कह सकते, लेकिन वो कह सकते हो कि वो एक मॉन्स्टर टाइप है और वो उनके पास काफ़ी ओपी एबिलिटी है, जहाँ पर उस ओपी एबिलिटी से बहुत सारी चीज़ें हैं वो कांड कर सकते हैं, वो कांड में नहीं कहूँगा। लेकिन यहाँ पर नेविगेटर है, नेविगेटर वाला पावर सिर्फ ह्यूमंस के पास होती है और वो पावर सभी लोगों के पास नहीं होती है, वो सिर्फ गिने कुने कुछ ही लोगों के पास होते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट वहाँ पर जाकर एक राउंड टेबल पर ज्वाइन किया है, यूनियन कह सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, और उस ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि वहाँ पर एक मुंह वाला किताब आकर उन्हें टास्क दे रहा है और वो टास्क उन्हें कंप्लीट करना पड़ता है। अगर वो टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो उन सभी को पेनल्टी मिलेगी।
जैसे कि वो पेनल्टी उन सभी के लोगों के लिए नहीं, पूरे अर्थ के जो भी लोगों के हैं उन सभी के लिए पेनल्टी है, और उस पेनल्टी को ना होकर वो टास्क कंप्लीट करते हैं ये यूनियन वाले बंदे। शुरुआती हमें कुछ एपिसोड में दिखाया जाता है हमारे दोनों मेन लीडर अपने जान के लिए हमेशा भागते रहते हैं, और बाद में अब वो दोनों वही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर अब दुनिया को बचाते हैं। वैसा ही समझ लो, इस तरह का ही ये प्लॉट इस एनिमे का। और प्लॉट इतना खास नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से एक ठीक ठाक का एनिमे है। इसका ह्यूमर मुझे इतना खास नहीं लगा, लेकिन ओके जैसा है इसका ह्यूमर। लेकिन इस एनिमे का सबसे मुझे एक प्लस पॉइंट लगा था, वो था इसका एनिमेशन। तो मेरा पूरा 12 एपिसोड मैंने कंप्लीट करने का कारण था इसका एनिमेशन और इसका प्रोटैगनिस्ट का थोड़ा सा ह्यूमर भी। लोगों को मैंने सुना था कि इसका ह्यूमर इतना खास भी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे इसका ह्यूमर बढ़िया सा लगा। हाँ, प्रोटैगनिस्ट शुरुआत में जब फीमेल लीड से मिलती है तो एक दो चीज़ें करने का सोचता है जिससे कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में हमारा प्रोटैगनिस्ट को थोड़ा सा कह सकते हो कैरेक्टर डेवलपमेंट वगैरह थोड़ा देखने को मिलता है। लेकिन मैं सभी कैरेक्टर के ऊपर ही ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि सभी कैरेक्टर को इतना मौका साइन होने का नहीं दिया है। सिर्फ फोकस किया है हमारा दो मेन लीड के ऊपर, जिससे कि बाकी कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं आता है। और मुझे ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा इस एनिमे का। तो मैं वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हुए यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा सस्ता लो एफर्ट वीडियो अच्छा लगेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।